पुनः सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन। और सेशन की शुरुआत में मैं बुलाना चाहूंगा सुशील मिश्रा जी को। स्वागत है सर आपका। आइए एंड परफॉर्म। माइकल और नमस्कार सर। सर, इतनी सारी कविताएं सुनने के बाद पहले तो मैं कवियों के लिए बोल रहा हूँ। 4 लाइनें हैं कि अपने खालीपन को कुछ इस तरह से बुनते हैं। कलम हाथ में रखते हैं और शब्द चुनते हैं। कलम हाथ में रखते हैं और शब्द चुनते हैं। क्या बात है। जोरदार तालियां हो बहुत जाए एक बार। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए। फिर शब्दों का ताना वाना कागज पर आता है और कागज फिर कविता बन जाता है और कागज फिर कविता बन जाता है। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और कल शाम में थोड़ा घूमने गया था, तो वहां से जो फीलिंग लेके आया था वही फीलिंग मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ कविता के माध्यम से। स्वागत है सर। थोड़ी सर्द हवाओं में एक राह को हम जब जाते हैं, फिर एक मोड़ पर थोड़ा हम ठहर जाते हैं। फिर एक मोड़ पर थोड़ा हम ठहर जाते हैं, तकते हैं कुछ देर को उस अंबर को, फिर तारों संग बतियाते हैं। फिर तारों संग बतियाते हैं। थोड़ी सर्द हवाओं में एक राह पर जब हम जाते हैं, एक राह पे हम जब जाते हैं, ये सर्द हवाओं के झोंके कितने हैं अनोखे। भला क्यों इनको ऐसे जाने दें, भला क्यों इनको ऐसे जाने दें। ये कल शाम की फिल्म थी और काफ़ी दिनों पहले मैंने ट्राई किया था, थोड़ा उर्दू थोड़ा पंजाबी मिक्स करके। मैं आपको सुना रहा हूँ पंजाबी उर्दू मिक्सअप। और ये कल्पना है पूरी कि इश्क खुमारी मैनू चढ़ गई यार दी, करदा रहंदा मैं ते गल्ला बस यार दी। इश्क खुमारी मैनू चढ़ गई यार दी, करदा रहंदा मैं ते गल्ला बस यार दी। रूह ने आवाज़ां दी सुन लिया दिल दी, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ सूरत मेरे यार दी, सूरत मेरे यार दी। इश्क खुमारी मैंने चढ़ गई यार दी, करदा रहंदा मैं ते गल्ला बस यार दी। ये जे चलदी हवा जो छूंदी तेरे गालां नूं, ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੇ। ਝੂਮ ਕੇ ਆਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਝੂਮ ਕੇ ਆਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਸ਼ਕ ਖੁਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ यार दी, करता रहंदा मैं ते गल्ला बस यार दी। आज बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। कुछ पंक्तियां गाना चाहूंगा भावों की अभिव्यक्ति के ऊपर, जैसे बात अभी हो रही थी। हाँ, प्रतिबिंब भाव का दे पाना है शब्दों की सामर्थ्य कहाँ। प्रतिबिंब भाव का दे पाना है शब्दों की सामर्थ्य कहाँ। भावों की छवि को कर पाया ना कोई कैमरा कैद यहाँ। अनुपम सौंदर्य मनोहर का उल्लेख कहाँ कर पाऊंगा। अनुपम सौंदर्य मनोहर का उल्लेख कहाँ कर पाऊंगा। है सभी अधूरे शब्दकोश, रहने दो शब्दावलियों को, रहने दो शब्दावलियों। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। चलते हैं अगली और परफॉर्मेंस की ओर। तो हमारे साथ चल जैसा कि हमने कहा था, दो युवा कवि जुड़े हुए हैं। तो उनमें से मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अमन जी को। स्वागत है अमन जी। आइए एंड माइक इज योर। धन्यवाद जी सभी का। सभी को नमस्कार। आज जो मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, उस कविता का शीर्षक है कि कुछ ढंग का लिखना पाओगे। जैसे अभी भावों को लिखने की बात ही चली रही है कि सब अपने भाव बताना चाहते हैं, तो आखिर भाव आते कैसे हैं, उसके ऊपर ये कविता है मेरी कि कुछ ढंग का लिखना पाओगे। कविता कुछ यूं है कि जब तक तुमने खोया कुछ ना, दर्द समझ ना पाओगे। चाहे कलम चला लो जितना, कुछ ढंग का लिखना पाओगे। जब तक तुमने खोया कुछ ना, दर्द समझ ना पाओगे। चाहे कलम चला लो जितना, कुछ ढंग का लिख ना पाओगे। जो तुम्हारा हृदय ना जाने, कुछ खोने का दर्द है क्या। जो तुम्हारा हृदय ना जाने, कुछ खोने का दर्द है क्या। पाने का सुकून क्या है और ना पाने का डर है क्या। कैसे पिरोगे शब्दों में तुम उन भावों को, उन आहों को। कैसे पिरोगे शब्दों में तुम उन भावों को, उन आहों को, जो तुमने ना महसूस किया हो जीवन की असीम व्यथाओं को। जब तक अश्क को चखा न तुमने, स्वाद भला क्या जानोगे। सुख और दुख में फर्क है कैसा, कैसे तुम पहचानोगे। कैसे लिखोगे श्रृंगार का रस तुम, जब प्रेम न दिल में बसता हो। कैसे लिखोगे श्रृंगार का रस तुम, जो प्रेम न दिल में बसता हो।
प्रीत के गीत तुम लिखोगे कैसे जब सौंदर्य तुम्हें ना जचता हो। क्या लिखोगे यारी पर जो मित्र न पीछे छूटा हो। क्या लिखोगे यारी पर जो मित्र न पीछे छूटा हो, और उम्र भर संग रहने का न वादा तुमसे टूटा हो। वर्णन भूख का करोगे कैसे पेट सदा जो भरा रहे। वर्णन भूख का करोगे कैसे पेट सदा जो भरा रहा। सिहरन को तुम लिखोगे कैसे चोला जो तन पर सदा रहा। सिहरन ठंड है, अभी मौसम आ रहा है ठंड का, कि सिहरन को तुम लिखोगे कैसे जब चोला तन पर सदा रहा। जब तक तुमने फसल ना बोई मौसम की झेली मार नहीं। जब तक तुमने फसल ना बोई मौसम की झेली मार नहीं। किसान भला तुम लिखोगे कैसे जब तक तुम हुए लाचार नहीं। अब यहाँ फसल से सिर्फ वो किसान, खेत करने वाले किसान जो अनाज होते हैं वो नहीं, आप किसी भी क्षेत्र पे इसको देख सकते हैं। जब तक आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा मेहनत ना करें, उससे इसको जोड़ सकते हैं कि जब तक तुमने फसल ना बोई मौसम की झेली मार नहीं। किसान भला तुम लिखोगे कैसे जब तक तुम हुए लाचार नहीं। विरह भला तुम क्या जानोगे मिलन का सुख ना पहचानोगे। विरह भला तुम क्या जानोगे मिलन का सुख ना पहचानोगे। जो परदेस नहीं तुम जाओगे तो मिट्टी कैसे लिख पाओगे। पिता पुत्र का स्नेह है कैसा क्या माँ का है नाता बच्चों से। पिता पुत्र का स्नेह है कैसा क्या माँ का है नाता बच्चों से। कैसे इसका वर्णन होगा जो ना बिछड़ो तुम अपनों से। खान भला तुम क्या समझोगे पतन अगर ना देखी हो। उत्थान भला तुम क्या समझोगे पतन अगर ना देखी हो। जीत भला तुम लिखोगे कैसे जो हार न हिस्से आई हो। जीत भला तुम लिखोगे कैसे जो हार न इससे आई हो। बस एहसास का खेल है सारा। कंक्लूजन है कि बस एहसास का खेल है सारा जो शब्दों में दिखता है। निकल कर तेरे अंतः मन से पाती पर जाकर छपता है। निकल कर तेरे अंतः मन से पाती पर जाकर छपता है। और जब तक तुमने खोया कुछ ना दर्द समझ ना पाओगे। चाहे कलम चला लो जितना कुछ ढंग का लिख ना पाओगे। कुछ ढंग का लिख ना पाओगे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। नो बॉडी। बहुत सुंदर सर जी। तो और कुछ अमन जी की कविताएं और लाइन भी। पे मुझे मंजर लखनवी की दो या लाइनें याद आ रही हैं। दर्द हो तो दिल में, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए। दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, और जब दिल ही ना हो तो फिर क्या कीजिए। सही बात है सर। तो हमारे एक सबसे युवा कवि अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। स्वागत है उनका। आलोक जी, स्वागत है आपका परफॉर्म। जी, धन्यवाद। और मंच में सभी उपस्थित कविवर और कवित्रियों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत लोगों ने बहुत कुछ नई 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 चीजें कही, बट मैं अभी तारतम्य में नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अमन ने बहुत अच्छा पढ़ा कलम को लेके, लिखने के ऊपर, बेबसी को लेके। फिर सुशील जी का भी बहुत अच्छा रहा, उन्होंने भी कलम के बारे में कुछ लिखा। सोचा कि कुछ रोमांटिक सुनाऊंगा, बट अभी मैं उसी को ही कंटिन्यू करता हूँ। कि बहुत साल पहले एक अपने बहुत ही शुरुआती क्षणों में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब नौकरी नहीं मिल रही थी, बेबसी छाई हुई थी, उस तरीके से एक मायूसी वाला दौर चल रहा था, तो उस समय एक लिखी थी कविता। मगर इस कविता में केवल मायूसी नहीं दिखेगी, एक आशावाद भी आपको नजर आएगा। मतलब मैं हमेशा से मायूस होता था, बट ये नहीं होता था कि हाँ, कि इस मायूसी को लेके मैं आगे इसी को पकड़ के बैठा रहूं और कुछ ना कर पाऊं। तो एक अंदर का एक मेरा एक कीड़ा था जो हमेशा काटता रहता था कि नहीं यार, मायूस होना ठीक है, बट उस पे बैठे रहना नहीं सही। उस पे आशावादी बन के ही हमें आगे बढ़ना है। तो उसी पे कुछ लिखा था, बेबसी शीर्षक है कविता का, बेबसी। कि कलम उठाई कागज तक आया, कलम उठाई कागज तक आया, लिखना चाहा लिख ना पाया, इतना बेबस कभी ना पाया, कलम उठाई कागज तक आया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, बेचैनी और मायूसी पाई। चारों तरफ नजर दौड़ाई, बेचैनी और मायूसी पाई। क्योंकि गम ने सबको घेरा, छोड़ चुके सब रैन बसेरा। मुझको यारो समझ ना आया, कलम उठाई कागज तक आया, लिखना चाहा लिख ना पाया। कहीं अकाल कहीं है पानी, कहीं अकाल कहीं है पानी, कहीं जल रही कोई जवानी, कहीं है झगड़ा कहीं फसाद। इंसा क्या बन गया है आज, मन में झांका कुछ ना पाया।
मन में झांका कुछ ना पाया, कलम उठाई कागज तक आया, लिखना चाहा लिख ना पाया। सहमे सहमे खड़े हैं लोग, एक दूजे से डरे हैं लोग, सहमे खड़े हैं लोग, एक दूजे से डरे हैं लोग। बात करने से कतराते हैं, खुद पर ही इतराते हैं। देख ईर्ष्या की काली छाया, कलम उठाई कागज तक आया, लिखना चाहा लिख ना पाया। अब हम इस कविता का थोड़ा सा जो कंक्लूजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यह सब छोड़ उपवन में आया, दिल ने थोड़ा सुकून पाया। फूलों की भीनी खुशबू ने, मंद मंद शीतल हवा ने मुझको बस इतना बतलाया, निराश न हो निराश न हो, समय बदलेगा, प्यार ही प्यार दिलों में रहेगा। नफरत की कहीं जगह न होगी, फिर ना कोई मुश्किल होगी। बस तू कलम उठा कागज तक आ और लिखता जा, बस लिखता जा, बस लिखता जा, बस लिखता जा। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। इंस्पिरेशन भरी बहुत पोएम। ही सुंदर। दो लाइनें तो मैच कर ही आती है कि दिलबर है ना तो कोई रहबर है, हाले दिल हम सुनाए तो किसको। दिलबर है ना तो कोई रहबर है, हाले दिल हम सुनाए तो किसको। मिले हमसा मिले हमसा हमको इस जहां में, खोल कर ये दिल दिखाए उसी को। बहुत तो बढ़िया। काफी अच्छा लगा, परफॉर्मेंस सभी की बेहतरीन थी। बीपी सर भी आज जुड़े हमारे साथ अमेरिका से। तो मिलते हैं फिर अगले शनिवार को ठीक 6 बजे शब्द माइक 45 के साथ। स्वस्थ रहिए, ठीक। एंजॉय करिए वीकेंड। धन्यवाद जी। सभी को नमस्कार।